मेट्रो के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन जिसने समय के पूर्व प्रोजेक्ट को तैयार करना है, अपने इस रिकॉर्ड को और बेहतर करते हुए समय की कार्य की गुणवत्ता और उसकी समयबद्धता को ध्यान में रख करके आगरा मेट्रो के कार्य को, प्रैक्टिस सेक्टर के कार्य को पूरा करते हुए आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों से किया है। मैं इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगरा वासियों को और इस मेट्रो का लाभ लेने वाले सभी पर्यटकों और अन्य सभी जनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि दिसंबर 2021 में आगरा मेट्रो कार्य का शुभारंभ हुआ और मात्र 2 वर्ष के अंदर ही प्रैक्टिस सेंटर का जो 6 किलोमीटर का पहला कार्य है, यह पूरा होकर के आज जिसमें 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है और 3 एलिवेटेड स्टेशन है, इस कार्य को पूरा करने के साथ ही मेट्रो भी इसमें प्रारंभ हो चुकी है। आगरा मेट्रो के प्रारंभ होने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके पास सबसे बड़ी सिटी में मेट्रो की सुविधा है। इससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवा उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी है और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 65वें शहर आगरा में ब्रजवासियों के लिए, आगरा वासियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो गई है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन में कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो या आगरा मेट्रो के कार्य को जिस तत्परता के साथ किया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। 3 अंडरग्राउंड स्टेशन को 3 किलोमीटर क्षेत्र में उन्हें विकसित करने में एक समय सीमा के अंदर उन्हें समय से पहले, यानी अगर कहें तो देश के अंदर सबसे पहले और सबसे तीव्र गति के साथ कार्य करने वाली आगरा मेट्रो गई है। यह अपने आप में उपलब्धि है और इससे उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के उनकी सुविधा के हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जिस प्रभावी ढंग से आज उत्तर प्रदेश वासियों के हित में, उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटन और टूरिस्ट के हित में इस कार्य को उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन ने करके दिखाया है, ये वास्तव में आम जनमानस की सुविधा को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके किए गए प्रयासों का प्रतिफल है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, कार्य मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा हो रहा है, तो कोई कारण नहीं कि हम उस सेवा को पब्लिक के विश्वास का प्रतीक बना सकते हैं। और आगरा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो की तर्ज पर आज अन्य जो सिटी में हमारी मेट्रो सेवा चल रही है उसी के तर्ज पर आम जनमानस के विश्वास की प्रतीक बनेगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से मांग की थी कि आगरा भी प्रदेश का प्राचीनतम शहरों में से ब्रजभूमि का नगर है और
छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की गाथा से ये सिटी जुड़ी हुई है। इस सिटी में भी उतार चढ़ाव देखे। आधुनिक सुविधाओं का केंद्र यह सिटी बने, इसके लिए मेट्रो आवश्यक थी और हम सब आभारी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगरा को मेट्रो के लिए चयन करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज वो कार्य की वह सपना भी यहाँ तक पूरा हो चुका है। इसके साथ ही आगरा में अन्य सुविधाएं, आगरा के पास अपना एयरपोर्ट हो, उसकी सिविल टर्मिनल के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे जायदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा जल की उपलब्धता, पेयजल के उपलब्ध हो, इसके लिए भी आईटी सेक्टर के रूप में भी यहाँ इस सिटी को डेवलप करने के लिए तेजी के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य भी यहाँ पर करने का कार्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। यहाँ के नागरिकों के साथ साथ यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज वह मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, अन्य जन सुविधाओं के रूप में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इन सभी प्रयासों के लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी आज यहाँ पर इस कार्य के लिए यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जो हमारे इसी सिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, फतेहपुर सीकरी से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राजकुमार चाहर जी हैं, यहाँ के अन्य जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने विशेष रूप से रुचि लेकर के कार्य को समयबद्ध से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसमें अपनी पूरी समय भी दिया है और सहयोग भी दिया है। उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूँ कि आगरा मेट्रो अपने अन्य फेज के कार्य को भी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आगरा वासियों को एक बार फिर से मेट्रो के सौगात के लिए, होली के पूर्व के सौगात के लिए हृदय से बधाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार। चुनाव के अंदर क्या योजना है आपकी? सीएम साहब चुनाव के लिए कुछ बोलना चाहेंगे?